गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको सोप और डिटर्जेंट बताने जा रहा हूँ। सोप क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, सोप जो है, सोप इज द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम दोनों का लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये हमारा देखिए, इसमें जो पहला जो होता है सोडियम स्टेरेट से लेकर भी बनाया जाता है, जो सोप है C17H35COONA। दूसरा है सोडियम पाल्मिटेट C15H31COONA। अब हम इसको पहले सोप समझेंगे कि इसको हम बनाते कैसे हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो सोप जो है, सबसे पहले हम कोई भी ऑयल ले लें या फैट ले लें या वेजिटेबल ऑयल ले लें, उसमें जब हम NaOH कास्टिक सोडा मिला के हीट करते हैं तो हमारा क्या होता है, सोप का फॉर्मेशन होता है। साथ में बाय प्रोडक्ट जो हमको मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। इसमें कुछ हम सॉल्ट भी डाल देते हैं। जब हम फैट और ऑयल के साथ NaOH मिलाते हैं तो उसमें कुछ सॉल्ट NaCl डालते हैं। NaCl हम इसलिए डाल देते हैं ताकि जो सोप बनता है वो आसानी से सॉल्यूशन से ऊपर आ जाए, क्योंकि कुछ फैट या ऑयल में सोप जो होता है ऊपर नहीं आता है। लेकिन जो ही हम NaCl डाल देते हैं सॉल्ट, तो वो हमारा वो ऊपर में आ जाता है, जिसको कि हम निकाल लेते हैं। निकाल के उसका हम डिजायर्ड शेप दे सकते हैं। ये शेप देना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसमें कलर भी देना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसमें कुछ परफ्यूम भी डाल देते हैं, जो कि आप देखते हैं कि सोप जो है तरह तरह का सुगंध देता है, क्योंकि उसमें परफ्यूम भी मिला दिया जाता है। अब देखिए ये हाउ इट वर्क्स, ये काम करता कैसे। तो देखिए दूसरा, जैसे लिए हम सोडियम स्टेरेट लिए, तो C75, ये हमारा C17H35COONA है। देखिए ये जो हमारा है, तो कैसे ये काम करता है। तो इसमें देखिए, ये जो हमारा पार्ट है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट। और ये जो हमारा पार्ट है आयोनिक पार्ट है। ये जो हमारा पार्ट है वो क्या पार्ट है, हमारा आयोनिक पार्ट है। इसमें मतलब कि दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है, दूसरा आयोनिक पार्ट है। अब डिपेंड करता है कि दोनों का फंक्शन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। और आयनिक पार्ट जो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। यह हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में डिफरेंस क्या है या किसे कहते हैं। हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर, हाइड्रो का माने होता है वाटर, और फोबिक मतलब होता है फियर, डर। इसके मतलब होता है फियर, डर। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स डर, फियर। मतलब ये कि हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। सबसे पहले समझिएगा, जो कि हाइड्रोकार्बन पार्ट है C17H35 या C15H31, ये हमारा वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ये सॉल्युबल है डर्ट में। डर्ट में माने ग्रीस है, कपड़े में जो गंदगी है, डर्ट है, ग्रीस है, उसमें वो सॉल्युबल है। दूसरा पार्ट है आयनिक पार्ट, जैसे COO- Na+। ये जो पार्ट है ये हमारा हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मतलब बता चुके, वाटर हो गया, और फिलिक मतलब होता है टू अट्रैक्ट, कहें या टू लव कहें। ये जो है वाटर में सॉल्युबल है, आयनिक पार्ट। इसमें दो पार्ट हो गया, एक डर्ट में सॉल्युबल है और एक हमारा सॉल्युबल है वाटर में। अब ये वर्क कैसे करता है देखिए, ये जैसे ले लिए क्लोस लिए, क्लोस में अगर हमारा लगा हुआ है ग्रीस है या डर्ट है, जो भी गंदगी है,
तो ये जब उस पर सोप हम डालते हैं तो हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, तो देखिए ये देखिए इसमें दो पार्ट है। ये जो हमारा हेड और टेल कहलाता है, ये जो हमारा हो गया वो हमारा टेल कहलाता है, और ये जो हमारा है वो हेड कहलाता है। इसमें दो पार्ट है, हेड और टेल पार्ट है। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो अंदर की तरफ है, वो डट सोल्यूबल है, डट को अपने तरफ खींचेगा और अपने तरफ उसको सॉल्युबल बनाएगा, उसको उसमें घुला लेगा डट को। तो जितनी भी कपड़े में ग्रीस या डट होगा वो हाइड्रोकार्बन पार्ट कर ले, अपने में उसको डिसॉल्व कर लेगा। और जो हमारा आयनिक पार्ट है, जो वाटर है, जब हम राइंस करते हैं, कपड़े को रगड़ते हैं, तो हमारा जो डट पार्ट जो था, जो सॉल्युबल था हाइड्रोकार्बन में, वो उससे निकल जाता है, और जब उससे निकल जाता है तो हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि हार्ड वाटर में क्यों नहीं सोप वर्क करता है। तो देखिए पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज हार्ड वाटर, हार्ड वाटर है क्या। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, चाहे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट। जब ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं और जब हम सोप से उसको रगड़ते हैं तो वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है। वो क्या बनाता है? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है। और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जहां कपड़े पर डट लगा हुआ था, जहां पर हम सोप रगड़ रहे थे, वहां पर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो बनाएगा तो सोप उस पर वर्क नहीं कर पाएगा, और ज्यादा से ज्यादा समय क्या होगा, वो उसका सोप का ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट को हटाने में ही बर्बाद हो जाएगा। और जो उस पर जो प्रेसिपिटेट बनाता है वो कपड़े के ऊपर, डट के ऊपर सट जाता है, जिससे वो वहां से हटता नहीं है। और नहीं हटने की वजह से होता क्या है कि कपड़ा साफ नहीं होता है, और इसीलिए हार्ड वाटर में कपड़ा जो होता है वो साफ नहीं होता है। तो इस से आउटकम को से बाहर आने के लिए, इस परिणाम से बाहर आने के लिए क्या करते हैं? तो फिर हार्ड वाटर अगर मेरे पास अवेलेबल तो कपड़ा हम कैसे धोएंगे? तो उसके लिए हम डिटर्जेंट लेते हैं। डिटर्जेंट में जो क्या होता है कि उसमें सल्फोनिक एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड जो बनाता है SO3 जो और SO4 सल्फेट और सल्फोनिक जो रहता है, वो सल्फेट और सल्फोनिक जो एसिड होता है वो जो प्रेजेंट होता है, वो जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है तो हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। मतलब कि डिटर्जेंट जो है वो जो है हार्ड वाटर में भी वैसा ही काम करेगा जैसे सॉफ्ट वाटर में काम करता है। लेकिन डिटर्जेंट के साथ एक यह है कि वो सिंथेटिक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और जो हमारा सोप है बायोडिग्रेडेबल है। तो ये दो इसमें डिफरेंस है। लेकिन डिटर्जेंट जो है हर तरह के वाटर में काम करेगा, लेकिन सोप हमारा जो है वो हमारा सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करेगा, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट अवेलेबल या उपस्थित नहीं रहते हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। I think you have taken the screenshot, and if any problem then you see 2 to 3 times and write the comment, then I will try. If you have any problem then I will try to next class. Thank you.